सर, जो आपने कहा हॉर्स ट्रेडिंग का पॉसिबिलिटी, जैसे 7 प्रत्याशियों को फोन आए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना तब हो सकती है जब उनको अनुमान है या आपका अनुमान है कि दोनों पार्टी को लगभग सेम टाइप के सीट आ रहे हैं, तो what do you see? हमारा अनुमान है, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर दोहरा दे रहा हूं, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और कृपा करके आप लोग ये मसाज सेंटर चलाने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियों के एग्जिट पोल पे ध्यान ना दें, कृपा करके। स्पा चलाने वाली, मसाज सेंटर चलाने वाली कंपनियां, सैलून चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल कर रही हैं। ये जर्नलिज्म का भी अपमान है, एग्जिट पोल का भी अपमान है। और इसके अलावा मैं यही कह सकता हूं कि आपको 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए। उनको हो सकता है लग रहा है कि वो हार तो रहे हैं, थोड़ा बहुत तिकड़म कर लेते हैं, तो वो तिकड़म में लगे हुए। लेकिन इस तिकड़म के से एक बात तो साबित हो गई कि हार रहे हैं चुनाव। 7 लोग हैं, वो कैंडिडेट्स है या सिटिंग एमएलए है जिनके पास फोन आया है? इसमें अभी तक ज्यादातर सीटिंग एमएलए हैं। और कौन किसकी तरफ से आ रहे हैं, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? मतलब किसके बारे में आ रहा है मैं नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है और किसकी तरफ से आ रहे हैं वो समय पे खुलासा करेंगे उसका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है। सर, इसके अलावा एक सवाल है, रामगोपाल यादव जी ने ये कहा कि इंडिया गठबंधन को अगर कोई हरा रहा है तो कांग्रेस हरा रहा है, और केजरीवाल जी के लिए जिस तरह की भाषा मोदी जी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं वैसी भाषा तो राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो सर्वविदित सत्य है, कोई छिपा तो है नहीं। आपने देखा इस चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस ने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ किया। ये तो कोई छिपी हुई बात अब है नहीं। तो इसमें रामगोपाल जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो कहा है बिल्कुल सच कहा है उन्होंने। सर, अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। देखिए, मैं अखिलेश यादव जी की बात से इसलिए सहमत हूं कि जिस नई दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है और हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद है, और आप सब लोग उसके गवाह हैं, कोई तीसरे गवाह की भी जरूरत आपको नहीं है। संसद से 100 मीटर की दूरी पे हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया। एक झुग्गी में वहां महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। संसद से 2-4 किलोमीटर के दायरे में चुनाव आयोग के नाक के नीचे पैसे बांटे गए, दारू बांटे गए, साड़ियां बांटी गई, जूते बांटे गए, लोटे बांटे गए, खुला खेल चला। स्याही लगाई गई 2-2 हजार रुपए देके। चुनाव को मजाक बना दिया गया। हर मोर्चे पे जा जाके हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, चुनाव आयोग से शिकायत किया, अनुरोध किया बार बार, कुछ कीजिए, कुछ कार्रवाई कीजिए। एक छोटे से भी अधिकारी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं की। ये क्या दिखाता है? अंतिम दिन जिस तरीके से जीके में बैरिकेड लगाया गया, जिस तरीके से जंगपुरा में नोट बांटी गई, जिस तरीके से मेरे सामने नॉर्थ एवेन्यू में राष्ट्रपति भवन के पास मेरे सामने एन ब्लॉक में पैसे दे दे के उंगली में स्याही लगाई गई। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग भागे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग के बारे में अगर अखिलेश यादव जी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो उसके पीछे का दर्द क्या है। मिल्कीपुर में बीजेपी का नेता खुलेआम आके कह रहा है कैमरे पे, 6 वोट डाल के आया हूं। सुना नहीं सुना आपने? 2 केंद्रीय मंत्रियों के घर में, यही दिल्ली के अंदर
33 वोट, 26 वोट, 27 वोट सांसदों के घर में बीजेपी गए, जिनके घरों में लोकसभा में 2 वोट 4 वोट हुआ करते थे, अचानक विधानसभा में 33 वोट, 35 वोट। कुछ बोला चुनाव आयोग ने, कोई कार्रवाई की आपने देखा कहीं? आप बताइए। शुरुआती दौर में जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने जरूर कार्रवाई की, फिर कहां से उनके ऊपर प्रेशर आया, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर एकदम से चुनाव आयोग, जिसको कहते हैं कोमा की अवस्था में चला गया, फिर वहां से नहीं निकल पाया।